in my English channel Elite English Club, and today I brought for class 11 new chapter, that is third chapter from a snapshot, Ranga's marriage. So let's start. Ranga's marriage is the chapter written by Masti Venkatesha Iyengar. मस्ती वेंकटेशा अयंगर एक जाने माने कन्नड़ लैंग्वेज के राइटर हैं. ही वॉज द फोर्थ अमंग कन्नड़ राइटर टू बी ऑनर्ड विद जनपीठ अवार्ड. जनपीठ अवार्ड से ये नवाजे गए चौथे ऐसे कन्नड़ राइटर हैं. द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कन्फर्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में सबसे महान, सबसे सम्माननीय हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है. ही वॉज पॉपुलरली referred to as Masti Kannada Dada Asti, which means Masti, Kannada's treasure, Wikipedia. He was born on 6 June 1891 होसाहली. इनका जन्म 6 जून 1891 को, and he was died also the 6th June in 1986. बेंगलोर. इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. ये एक लिटरेरी मूवमेंट के राइटर कहलाए जाते हैं. कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ गया और इन्हें जनपीठ अवार्ड मिला है. सो ये थे हमारे ऑथर वेंकटेश अयंगर. नाउ वी विल सी द चैप्टर. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इज़ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रंगा. ये पूरी स्टोरी रंगा के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा है. हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ द विलेज टू स्टडी. जिन्हें एक मौका मिला था शहर के बाहर जाकर स्टडी करने का. द नरेटर टेक्स यू थ्रू अ जर्नी वेयर ही चेंजेस रंगास परसेप्शन अबाउट मैरिज. ऑथर हमें उस जर्नी पर, कथाकार नरेटर हमें उस जर्नी पर ले जाते हैं जब रंगा का जो परसेप्शन होता है, जो प्रत्यक्षीकरण होता है मैरिज की तरफ, वो बिल्कुल उसका बदल देते हैं. How he staged their union with the help of a Shastri and what role English has played in their village. कैसे शास्त्री से मिलकर वो उन दोनों का यूनियन कराते हैं और किस प्रकार इंग्लिश को उस गांव में सम्मान मिलता है या जो भूमिका अपनाई जाती है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है. द एंटायर स्टोरी इन्वॉल्व्स फनी इंस्टेंसेस, और बहुत सारे स्टोरी में फनी इंस्टेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर शो होते हैं. एंड रेफरेंसेस फॉर द नरेटर हैज़ मेड श्योर योर माइंड स्टेज ऑक्यूपाइड विद द स्टोरी. नरेटर ने इसलिए ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जिससे कि वो रीडर को अट्रैक्ट कर सके अपनी रीडिंग के प्रति. सो नाउ वी विल सी समरी. रंगा इज़ अ बॉय लिविंग इन द विलेज ऑफ होशाली इन मैसूर. मैसूर के एक गांव, छोटे से गांव होशाली में रंगा नाम का एक लड़का रहता था. ही गोज़ अ बेंगलोर टू रिसीव इंग्लिश मीडियम एजुकेशन. वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए बेंगलोर जाता है. अपॉन रिटर्निंग टू द विलेज ऑल द विलेजर्स फ्लड टू हिज प्लेस टू नोटिस एनी चेंज इन द बॉय. जब उसके आने की खबर होती है तो गांव के बहुत सारे लोग उसके जो प्लेस है जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं उसे देखने के लिए कि कहें कि उसमें इंग्लिश पढ़ने से ऐसे कौन से चेंजेस आए. हाउएवर टू देयर डिसअपॉइंटमेंट रंगा इज़ द सेम एज ही वॉज बिफोर. लेकिन उन्हें ये डिसअपॉइंटमेंट होती है कि रंगा में कोई भी चेंजेस नहीं आए. वो जैसा पहले था वैसा ही बिल्कुल है इंग्लिश पढ़ने के बावजूद. He even greeted everyone with a नमस्कार and thus everyone left. वो सभी को नमस्कार जब ग्रीट करता है तो और उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं उसके इस सेम बिहेवियर को देखकर, जो कि उसके इंग्लिश पढ़ने के पहले था. वहाँ से वो थोड़ा निराश होकर चले जाते हैं. द विलेज ऑफ होशाली इज़ अ नाइस प्लेस विद वेरी गुड मैंगोज़. वहाँ पर आम बहुत ही मशहूर हैं. होशाली इज़ अ स्मॉल विलेज विच इज़ नॉट इवन दैट फेमस. वो इस तरह से फेमस भी नहीं है वो विलेज किसी भी खास वजह के लिए. आफ्टर द विलेजर्स लीव रंगाज हाउस द नरेटर स्टेज बैक एट हिज प्लेस टू टॉक विद हिम.
रंगा के लौटने के बाद जब गांव वाले आते हैं और उसके इस बिहेवियर को देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जब चले जाते हैं, जो कथाकार होता है वो वहाँ पर रुकता है उससे बात करने के लिए। सो आगे क्या होता है देखते हैं। Thus they started talking and the narrator thought that it would be a good idea to find a suitable girl, for Ranga is not thinking of marriage just yet and wishes to marry to only a mature and admirable girl. उससे जब बात होती है नरेटर की तो उसे पता चलता है कि रंगा ने अभी कोई भी ऐसा आइडिया नहीं बनाया है शादी करने के लिए। उसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि कोई मैच्योर और एडमिरेबल लड़की हो जिससे वो शादी कर सके। Thus the narrator decides that he will surely get Ranga married. अब वो रंगा की शादी करा कर रहेगा, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया नरेटर ने। He feels that रत्ना would be a perfect match for रंगा। वो सोचता है कि रत्ना नाम की लड़की जो है वो उसके लिए परफेक्ट मैच होगी। रत्ना बिलोंग्स टू अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से बिलोंग करती है एंड इज़ एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा एंड हारमोनियम। वो वीणा और हारमोनियम अच्छे से बजाने में एक्सपर्ट है। Thus he decides to call रत्ना deliberately when रंगा was sitting। वो रत्ना को deliberately बुलाता है जब रंगा वहाँ पर बैठा होता है। Upon sitting रत्ना she mesmerizes रंगा। वो एकदम रंगा को आश्चर्य में डाल देती। वो उसको देखकर एकदम स्पेल बाउंड हो जाता है, वो देखता ही रहता है उसकी खूबसूरती को देखकर। हाउएवर द नरेटर प्लेज अ गेम, तभी वो एक गेम प्ले करता है एंड लाइज टू रंगा दैट शी इज़ मैरिड। और ये झूठ बोलता है रंगा से कि वो मैरिड है। जैसे ही वो उसको देखती है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रंगा से वो नरेटर बोलता है कि ये तो इसकी पहले भी शादी हो चुकी है। दिस डिसअपॉइंट्स रंगा, और ये उसके काफ़ी निराश कर देता है रंगा को। एज ही स्टार्ट्स लाइकिंग हर, जैसे वो देखते ही उसे तुरंत पसंद करने लगता है। एज पर द नरेटर्स प्लान ही टेक्स रंगा टू एन एस्ट्रोलॉजर। फिर वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग नरेटर रंगा को एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाता है। रंगा हैज़ ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स विद एस्ट्रोलॉजर। उसने एस्ट्रोलॉजर के साथ अरेंजमेंट कर लिया था, पहले से ही सेटिंग कर ली थी। एंड एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड, सब कुछ प्री प्लान्ड था, कोई भी नेचुरल इवेंट नहीं था। सो द एस्ट्रोलॉजर आस्क्ड क्वेश्चन टू रंगा। रंगा से वो क्वेश्चन पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर, विच हेल्प्स हिम एडमिट द फैक्ट दैट ही लाइक्स रत्ना। वो हेल्प करता है उन फैक्ट्स को जानने में कि रत्ना को वो वाकई पसंद करता है। द प्रॉब्लम ऑफ हर मैरिज वॉज एट द हेड। नॉनदलेस द एस्ट्रोलॉजर टेल्स रंगा दैट ही इज़ इन लव विद अ गर्ल हुज नेम रिजेंबल रत्ना। प्रॉब्लम जो है उसके साथ मैरिज में वो केवल इतनी है कि वो जो जिससे प्यार करता है रंगा या जिसको चाहता है वो लड़की का नाम रत्ना से रिजेंबल करता है। अपॉन हियरिंग दिस रंगा गेट्स वेरी हैप्पी। रंगा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ये सब सुनकर। बट सैड अगेन बिकॉज शी इज़ नॉट अवेलेबल। लेकिन दोबारा फिर वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि वो तो अवेलेबल है ही नहीं, वो ऑलरेडी मैरिड है। Thus upon confirmation that Ranga loves Ratna, he decides to set up their marriage। जैसे ही रंगा का ये डिसीजन होता है कि रत्ना को पसंद करने लगा है रंगा, नरेटर ये डिसाइड कर लेता है कि उसकी मैरिज फिक्स करते हैं। नरेटर गोज टू रत्नाज हाउस टू आस्क हर हैंड इन मैरिज फॉर रंगा। अब नरेटर रत्ना के घर जाता है उसके हाथ मांगने रंगा के लिए। फाइनली द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड टू 10 years लेटर, और तभी अंततः 10 साल बाद स्टोरी आगे बढ़ जाती है। रंगा इज़ विजिटिंग द नरेटर टू हिज सन्स थर्ड बर्थडे। अब रंगा के बच्चे का थर्ड बर्थडे है, उस पर नरेटर आया हुआ है उस इनविटेशन में। एंड वी लर्न दैट रंगा एंड रत्ना गॉट मैरिड। रंगा और रत्ना मैरिड हो चुके हैं, शादी कर ली है। रंगा नेम्ड देयर सन आफ्टर द नरेटर हु मेड द मैरिज हैपन। और जो रंगा और रत्ना की मैरिज कराता है नरेटर, उसके नाम पर वो अपने बच्चे का नाम रख देता है। कंक्लूज़न ये होता है इस स्टोरी का कि ब्यूटी ऑफ ए क्वेंट विलेज एंड इट्स कस्टम एंड ट्रेडिशन प्लस इट्स हाईलाइट्स द स्ट्रगल टू रिजर्व आवर कल्चर अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन। इसमें कंक्लूज़न ये देना चाहता है राइटर
जो ऑथर है अपना, वो ये बताना चाहता है कि चाहे जितनी भी वेस्टर्नाइजेशन हो, लेकिन हम अपने कल्चर को नहीं भूलेंगे। जब रंगा लोगों को नमस्कार करता है तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये तो वैसे ही है, ये वैसे ही हिंदी में नमस्कार कर रहा है, इसके बाहर पढ़ने या इंग्लिश पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरा, उसके जो ब्यूटी होती है जिसके प्रति वो आकर्षित होता है रंगा की, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए। इसकी थीम यहीं पर है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग and thank you. Till then, take care.